कि नॉर्दर्न टाउन वालों ने क्या ऐसा पुण्य किया और हमने ऐसा क्या पाप किया जो वो धूल नहीं खा रहे और हम खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि जनप्रतिनिधित्व का बिल्कुल इसमें एक वो होता है कि आपकी जवाबदेही बनती है। जनता जब आपको चुनती है हजारों लाखों की संख्या में, तो वो लगती है कि मेरे दुख सुख में आप साथ दीजिएगा, बिकॉज हर इंसान कमाने का वादा करते हैं ना कि 12 बजे रात में भी आप 24 ढूंढिए, घंटा। हम आपके मैं साथ खड़े 24 रहे। into 7 वो तो खड़ा मैंने हूँ। पहले ही कहा था कि 24 घंटा वादा करने वाली जो भी नेता है, जनप्रतिनिधि है, वो दिन में भी गायब हो देखिए, जाते हैं, चाहे आप फोन उनका नॉट रीचेबल ऐसा- हो जाता है जैसे ही आपको जरूरत पड़ती है। कि परसों माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 1 बजे, शायद किसी कॉलेज में उनका कार्यक्रम है और हम माननीय मुख्यमंत्री से एयरपोर्ट में मिलेंगे, या तो हम उनको इस कार्यक्रम में मिलेंगे, नहीं होगी मुलाकात तो हम उनके घर रांची में जाएंगे, वहाँ बैठेंगे दस्तक में। और टाटा के अफसर बड़े ने कहा है कि आप लोगों ने ये बस्तियों में जो डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा सर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक हाथ दो और एक हाथ लो। टाटा कंपनी ने पहले हमने सुना था कि सोशल कॉज करती है और CSR करती है, ये नई बात सुनी कि अब हमें मैदान दे दीजिएगा तब आपकी बस्तियों में डेवलपमेंट करेंगे, अदरवाइज डेवलपमेंट बंद कर देंगे। हम लोग की टीम हमें जैसा इजाज़त देगी, DC साहब के ऑफिस के बाद धरना हो, MD साहब के घर के बाहर हो, या टाटा सन्स मुंबई में या कलकत्ते में हो, मैं बैठा रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठंड करे, अरे मैं मरूंगा, सोमू मरेगा, तो कम से कम हमारे भाई तो जिएंगे। हमको नहीं लगता कि जनप्रतिनिधियों की हमारी चिंता अगर होती तो आपने सही कहा था, हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ बैठते हैं यहाँ पर और ये होते हैं। अरे भैया आप सीधा बोलो कि मंदिर मस्जिदों में ताला मार दीजिए, सिर्फ टाटा घराना चलेगा और टाटा घराना पर काम करेगा। कल एक बात उन्होंने और कही अफसर ने, जो मैं बोलना भूल गया, कहते हैं कि अगर आप लोग ऐसा काम चाहिए तो टाटा कंपनी नहीं चलेगी, कि आप टाटा कंपनी बंद कर। एक मैदान में पार्किंग नहीं बने, ईगो ले लिया कि टाटा कंपनी बंद हो जाएगी। का आंदोलन कर रहे हैं हम लोग पहले दिन से ये, जैसे अभी आप राम बाबू जी से आपने पूछा कि जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं और दूसरे लोग नहीं आ रहे हैं, ऐसा ही कुछ हाल था जब हमारे पूर्वज थे और जब अंग्रेज़ थे। लोगों को लगता था भाई मैं तो अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, या मुझे क्या है, गुलाम तो वो बन रहा है। जब ये आग पूरे देश में फैली और जब क्रांति की चिंगारी फूटी, तब लोगों को पता लगा नहीं ये चिंगारी सबके घर पे जला रही है, सबको कोड़े बरसे जा रहे हैं और सबको यहाँ पर गुलाम रहना होगा। यही खामियाजा 300 साल भुगतना पड़ा था। ऐसे ही आज हमारा मैदान छेका जा रहा है। कहते हैं लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। तो ऐसे ही अभी जो लोग देख रहे हैं ना, वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि भाई हमारा क्या जा रहा है। सोमू जी है, राम बाबू जी है, तमाम लोग हैं, हमको क्या फ़र्क पड़ता। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले अपने फेसबुक में लाइव चलाया कि मैं अपने विस्प्लान बस्ती घर से यहाँ पर आया, 15 मिनट मुझे मैदान में आने में लगे, जो हार्डली मेरे को लगता है कि 200 मीटर भी नहीं है। जाम में खड़ा रहा, पुलिस वालों ने आके जाम हटाया, लोग मुश्किल से निकल के आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ से सिर्फ आप देखिए कि जो इंडस्ट्री एरिया में तमाम टाटा मोटर्स में गाड़ियाँ जाती हैं, वो एक रैला जाता है यहाँ पर। अभी तो आप सब DC साहब ने जो ठंड के लिए बच्चों को बंद किया हुआ है, अभी वो छुट्टी है। एक गुरुद्वारा है हमारा, मस्जिद है, मंदिर है, सारे यहाँ पर पूजनीय स्थान है, पर उसके बावजूद भी स्कूल है, साथ साथ स्कूल है, लोगों को आना जाना है, स्टेशन जाना है, ड्यूटी जाना है, आपका ये TRF है, इधर है, सब जगह है, पर फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक बड़ी आबादी यहाँ से जाती है। आपका धन्यवाद। पूरा शहर प्रभावित हो रहा है। प्लस क्या है कि नॉर्दर्न टाउन वालों ने क्या ऐसा पुण्य किया और हमने ऐसा क्या पाप किया जो वो धूल नहीं खा रहे और हम खा रहे हैं। मेरे को दिन में 3 टाइम झाड़ू लगता है और यहाँ पर भी आई वॉश के लिए पानी चालू कर दिया। बड़ी गाड़ियां भी तो नहीं निकलती बिल्कुल ना। बड़ी गाड़ी, नो एंट्री है। अरे भाई अभी मान लीजिए बड़ी गाड़ी के एक दिन राष्ट्रपति महोदय आई थी, महामहिम हमारे देश की पहले नागरिक है, तमाम लोग आपने अस्त व्यस्त कर दिया और बड़ी गाड़ियों से लेकर कारोबारों से लेकर सब कुछ बंद कर दिया। पर हम लोग ने क्या बिगाड़ा था? हम लोग डेली यहाँ पर भुगते हैं। और स्टेशन वाले भी, मैं 4 दिन पहले बिष्टुपुर साक्षी ड्राई फ्रूट मार्केट का उसको रहा था, एक व्यक्ति ने रोका, बोला भैया बुरा मानिएगा आप आंदोलन में थे, मैं आपको देख रहा था फेसबुक वगैरह से और न्यूज़ चैनल से। हम लोग डेली जब कलकत्ता से मंगलवार बाजार करके आते हैं, तो हम लोग अगर 10 बजे के बाद गाड़ी हमारी अगर लेट हो गई तो ऑटो से हम साक्षी तक जाते हैं तो हम फंस जाते हैं। 1.5 घंटा 2 घंटा कोई माई बाप नहीं होता हमारे फंसने का। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि जनप्रतिनिधित्व का बिल्कुल इसमें एक वो होता है कि आपकी जवाबदेही बनती है। जनता जब आपको चुनती है हजारों लाखों की संख्या में, तो वो लगती है कि मेरे दुख सुख में आप साथ दीजिएगा, बिकॉज हर इंसान कमाने का वादा करते हैं ना कि 12 बजे रात में भी आप 24 ढूंढिए, घंटा। हम आपके मैं साथ खड़े 24 into रहे। 7 वो तो खड़ा मैंने हूँ। पहले ही कहा था कि 24 घंटा वादा करने वाली जो भी नेता है, जनप्रतिनिधि है, वो दिन में भी गायब हो जाते हैं, चाहे आप फोन उनका नॉट रीचेबल हो जाता है जैसे ही आपको जरूरत पड़ती है। ऐसा है कि परसों माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 1 बजे, शायद किसी कॉलेज में उनका कार्यक्रम है और हम माननीय मुख्यमंत्री से एयरपोर्ट में मिलेंगे, या तो हम उनको इस कार्यक्रम में मिलेंगे, नहीं होगी मुलाकात तो हम उनके घर रांची में जाएंगे, वहाँ बैठेंगे दस्तक में। अरे जब ठंड में ज़िंदगी भर के लिए उजड़ना है तो 10 दिन ठंड में बैठना है। डेली आपने देख रहे हैं यहाँ पर लोग बैठ के आग ताप रहे हैं। और एक हम बहुत बड़े करोड़पति घर से नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा है कि हम बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बड़ा पंडाल बना लें। हमारे पंडाल का हालत आप देख सकते हैं, क्योंकि हमको रहना है, हमको चौकीदारी करनी। पिछले 4 दिनों से टाटा कंपनी की टीम सुबह शाम जिसको वाली जो है, और वो भी बेचारे नौकरी कर रहे हैं, वो आके खड़े होते हैं, हमको ऑर्डर है कि भैया यहाँ पर रहना है, और फिर चल जाते हैं। हमारी माताएं बहना सब लोग, आज के डेट में खाना बनाने का टाइम है, सब अभी निकली यहाँ पर, और तमाम लोग यहाँ पर थक गए हैं। ये बताइए टाटा कंपनी चाह क्या रही है? उनको
क्या पता टॉर्चर करें, क्योंकि हमारे घर से कोई नौकरी करता नहीं, ना हमारा ठेका चलता है, ना हम वेंडर कोड हैं। पर और भी तरीके हैं, टाटा का बिजली पानी हमारे घर में है, क्या पता कल वो काटना चालू कर दे, कुछ चक्कर चालू कर दे, क्योंकि जब कमज़ोर कड़ी को ही वो दबाते और लगते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे राम बाबू जी ने कहा कि नेताओं के घर पे टाटा कंपनी का क्वार्टर सबको मिला हुआ है, प्रशासन से लेके नेताओं को लेके सब कुछ है, नौकरी मिला, सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ मिला। तो लोग इसलिए साइलेंट मोड में चल जा रहे हैं। पर हमारी विधायक जी ने डीसी साहब से बात की थी इस मुद्दे में, वो जिसको कि एमडी से भी जो जीएम है उनसे बात। रिजल्ट क्या है बताइए, तो बात तो सब कर रहा है। रिजल्ट तो अभी तक हमें जीरो दिख रहा है ग्राउंड में, पता नहीं, क्योंकि कल भी शायद वो गई थी विधायक जी परसों, और यहाँ के मंडल जा रही हैं आप लोगों को लेकर, नहीं जा रही नहीं, हम लोग को तो यहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि हम लोग किसी पद पे नहीं है। मंडल अध्यक्ष गई थी कि जो सुविधा देनी है, और टाटा के अफसर बड़े ने कहा है कि आप लोगों ने ये बस्तियों में जो डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा सर, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक हाथ दो और एक हाथ लो। टाटा कंपनी ने पहले हमने सुना था कि सोशल कॉज करती है और CSR करती है, ये नई बात सुनी कि अब हमें मैदान दे दीजिएगा तब आपकी बस्तियों में डेवलपमेंट करेंगे, अदरवाइज डेवलपमेंट बंद कर देंगे। मतलब डील हो रहा है, बिल्कुल डील हो रहा है भाई कि आप ये मैदान छोड़ दीजिए। देखिए मैदान तो भगवान ना करे, हम कहते नहीं है, ऊपर वाले के बिना मर्जी का पत्ता नहीं हिलता, पर हमारी जब लाश है उसके ऊपर इनकी गाड़ियाँ चढ़ के जाएंगी, हम तो नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि मेरे को गुरुद्वारे में जाना है और हमको सब जगह जाना है। हम नहीं अभी यहाँ से हिलेंगे, बैठे रहेंगे। कितने दिन बैठाइएगा, काम काज छोड़ के बैठे हैं, कोई बात नहीं। अरे घर में कुछ दिन भूखे मरने से अच्छा परमानेंट तो घर उजड़ने से अच्छा है ना। और कहीं ना कहीं जैसे बताया राम बाबू ने, 84 बस्तियाँ हो या 86 बस्तियाँ हो या 120 बस्तियाँ, खतरे में क्यों नहीं होगी। टाटा कंपनी आपने खुद बताया कि प्लांट का डेवलपमेंट के लिए उसको जगह चाहिए, कहाँ जाएगी। अरे भैया, जिन्होंने पूर्वजों ने अपने आप को बलिदान दे के आपकी कंपनी को आज कहाँ से कहाँ बना दिया, आप उन्हीं को जाड़ने पे तो रहे हो, क्योंकि नई नई नीति में आ गए। आपकी जरूरत थी इसलिए उन्होंने थे। हाँ, उस टाइम जीत थी। वो पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बिहार, बंगाल से लेके आए, अब खत्म हो गया। अब लगता है कि भाई मशीनरी काम कर रही है। अब मेरे हिसाब से कंपनी में एम्प्लॉय कितने रह गए हैं, अब उसको लगता है कि भाई सबको जाड़ दूँ, जहाँ जहाँ से रास्ता बना दूँ। मतलब नहीं है, मेरा माल जाना चाहिए, मेरा सिस्टम डेवलप होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की प्रथा है ना कि जब काम निकल जाता है दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है। अब ऐसे निकाल दे रहे हैं, और बर्मा में इसमें को लगता है कि सबसे नीचे लोग और सबसे घटिया लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जितना शोषण करना, धूला धक्कड़, पेड़ों का हाल आप देखिए, पानी छिड़काव आपके चैनल दिखाया और मीडिया के बंधु दिखाया, तो 2-4 दिन टैंकर चला है, वो भी दिन में एक टाइम चलता है। तो सर टैंकर हमें नहीं चाहिए, हम पानी अपने घर से बाल्टियों में डाल देंगे। हम चाहते हैं कि रात को 10 बजे हम आएँ, तो कम से कम बर्मा में इसको आप बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए। आपने दुर्गा पूजा से पहले हमसे मैदान मांगा था, यहाँ पर वार्ता हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि 2 महीने के लिए टेम्परेरी चाहिए था। उसके बाद फिर आप बोलते कि हमारा मैदान है, तब आपके पास 1 पार्किंग थी, आपके पास 4 पार्किंग हो गई है। आप अगर बोलिए तो भैया हम अपने घर छोड़ के चल जाते हैं, कहीं पर लाइन वापस पंजाब चल जाते हैं, आप बसा लीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, टाटा स्टील की जो MD साहब है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और टाटा घराने के जो बैठे हुए बम्बे में टाटा सन्स के, उनको कान में जूं क्यों नहीं लग रही है। ये नीचे के अफसर क्या ऐसा गुट्टी पिला दिए जो उनको नहीं हो रही है। और हम बता रहे हैं आंदोलन भाई साहब आपके चैनल के थमेगा नहीं। अगर हमें मुंबई जाकर टाटा हाउस के बाहर बैठना पड़े तो मैं बैठूंगा, ठीक है ना। मैंने आज तक शादी नहीं की, मैं कवारा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी समर्पित समाज को कर दी है। नहीं होगा, हम लोग की टीम हमें जैसा इजाज़त देगी, DC साहब के ऑफिस के बाद धरना हो, MD साहब के घर के बाहर हो, या टाटा सन्स मुंबई में या कलकत्ते में हो, मैं बैठा रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठंड करे, अरे मैं मरूँगा, सोमू मरेगा तो कम से कम हमारे भाई तो जिएंगे। जैसे बच्चे ने कहा, छोटे भाई ने लंग्स इन्फेक्शन हो रहा, सही बात है, गाड़ियों का हाल देखिए, धूल धक्कड़ से हम मर रहे हैं, पर फर्क नहीं पड़ रहा है। हमको नहीं लगता कि जनप्रतिनिधियों को हमारी चिंता अगर होती तो आपने सही कहा था, हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ बैठते हैं यहाँ पर और ये होते हैं। और आज भुइयां डी टूटी है, तक निकल गया, टूटी है और सब टूटते रहेंगी, पर हम अपने मैदान को, जहाँ पर हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे पूर्वज यहाँ पूजा करते आ रहे हैं। और यहाँ पर 3 पूजा होती थी, ये बिहारी पूजा, बंगाली पूजा, उड़िया पूजा। उड़िया पूजा को अंदर ले लिया, बाद में वहाँ दे गया, बाद में वो मैदान भी कब्जा कर लिया। अब कहाँ पूजा करेंगे। अरे भैया, आप सीधा बोलो कि मंदिर मस्जिदों में ताला मार दीजिए, सिर्फ टाटा घराना चलेगा और टाटा घराना पर काम करेगा। कल एक बात उन्होंने और कही अफसर ने, जो मैं बोलना भूल गया, कहते हैं कि अगर आप लोग ऐसा काम चाहिए तो टाटा कंपनी नहीं चलेगी, कि आप टाटा कंपनी बंद कर। एक मैदान में पार्किंग नहीं बने, ईगो ले लिया कि टाटा कंपनी बंद हो जाएगी। आपके पास शहर के बाहर पार्किंग है। याद, टाटा के अलावा जिंदल से लेके और 1000 कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, वो भी तो शहर में रहती हैं। उनके कैसे बाईपास बने हुए, उनके कैसे फ्लाईओवर्स बने हुए हैं। टाटा ने तक फ्लाईओवर क्यों नहीं बनाया। आज जो पश्चिम में फ्लाईओवर बन रहा है, बिष्टुपुर से लेकर सब जगह बनना चाहिए था, क्यों नहीं बना आपने। अगर आपकी सोच होती 100 साल पहले, अगर आप कह रहे हो ड्रेनेज सिस्टम सब कुछ है, रोड सिस्टम, आज भी चंडीगढ़ देखिए जाके।